यहाँ पे बैलेंसर पिनियन के ऊपर एक कट दिया होता है। इस हल्व बैंड होने के बाद सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेन खजूली से पिछले वीडियो में दिखाई थी बाइक का चलते चलते क्रैक का साउंड आया, बाइक का टाइमिंग आउट हो गया। उसके बाद कुछ भी कर लिया, बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। इसको टाइमिंग चेन रिप्लेस करने के लिए हमने ओपन किया। तब बाइक में देखे कि टैपिड में ज़्यादा फ्री प्ले है, तो इसका बल्ब बैंड था। तो अभी इस बाइक के अंदर देखिए सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से वॉश कर लिया। हेड यहाँ से ओपन है। हेड को हमने खराद वाले भाई के पास इसका बल्ब चारों नया डालवाए हैं, बट इसमें चारों बल्ब नया नहीं मिला। ये एग्जॉस्ट वाला जो बल्ब है ये पुराना ही है, पुराना बल्ब इसको ग्राइंडिंग करवाए हैं। और इनलेट वाला दोनों बल्ब बैंड था, तो इनलेट वाला बल्ब मिल गया। बजाज पल्सर बाइक का अलग अलग बल्ब आता है। सर्विस सेंटर बोला कि भाई इनलेट बल्ब है, एग्जॉस्ट बल्ब नहीं है, तो इनलेट दोनों बल्ब नया डाल दिया, एग्जॉस्ट वाला बल्ब पुराना ही है। उसके साथ साथ यही है वो इनलेट बल्ब, जो कि देखिए बल्ब जो है बैंड हो गया। देख रहे हैं किस तरह से बल्ब बैंड होने के बाद बाइक जो है कंप्रेसर डाउन हो गया। अगर नया टाइमिंग चेन भी डाल दे तो बाइक स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि बल्ब जैसे टाइमिंग आउट होगा तो बल्ब क्या होगा ना, यहाँ पर जो पिस्टन है पिस्टन से टच करेगा। अभी बाइक का ब्लॉक हमने नहीं खींचे हैं, मुझे लग रहा है कि बाइक थोड़ा बहुत वेट स्मोक भी कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं पिस्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है। और साथ ही बात करें, कस्टमर ओवर स्पीड भी ड्राइव करता है, वो बोला कि धुआं नहीं दे रहा है, ब्लॉक का काम नहीं करना है, नॉर्मल आप इस बाइक को स्टार्ट कर दीजिए। हम सोचे चलो यार जो कस्टमर बोल रहा है उस हिसाब से काम करना, अगर धुआं देगा तो बाद में देखा जाएगा। अगर सभी पार्ट को हमने परफेक्ट अच्छा से वॉश कर लिया है। करेंट टाइमिंग कैसे मिलाना है और करेंट बैलेंसर टाइमिंग है, इसको कैसे मिलाना है डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये दोनों टाइमिंग अगर थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो करेंट बैलेंसर जो लगा, जैसे पल्सर में ना सीजर गियर को सेटिंग करना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पे पिनियन से सेटिंग होगा। लेकिन पिनियन पे यहाँ पे देखिए कहीं भी मार्का नहीं क्या रहता है। अब इसको मिलाना कैसे टाइमिंग डिटेल में शेयर करेंगे। और साथ ही बात कर ले, अगर थोड़ा भी इसका जो बैलेंसर का टाइमिंग आउट हुआ ना, फिर क्या होगा, क्रैंक से बैलेंसर टच करेगा, फिर इंजन का ऑल पार्ट तोड़ फोड़ के निकल जाएगा भाई इंजन बाहर। 125 BS6 से 5 बाइक है या कार्बोरेटर वाला है, इन सब में बल्ब सील आ जाएगा, जिसका प्राइस 60 रुपया प्राइस। 2 बल्ब सील का टोटल 4 बल्ब सील आ गया जो जेनुअन है। यह आ गया हमारा टाइमिंग चेन टेंशनर, जिसको हम लोग एडजस्टर बोलते हैं, जिसका प्राइस 210 रुपया आया है। ऊपर में पार्ट नंबर मिल जाएगा। साथ ही बात कर ले, यह रहा हमारा NS125 का हेड गैस किट, जो कि 87 रुपया का आया है। उसके साथ साथ ये रहा हमारा स्पार्क प्लग। टाइमिंग चेन में टोटल 2 मॉडल है, एक आता है NS125 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर का अलग टाइमिंग चेन है, एक है NS125 FI वाली बाइक, उसका मुझे लग रहा है कि शायद अलग टाइमिंग चेन है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले बोला टाइमिंग चेन का सैंपल भेजिए, उसके बाद ही हम टाइमिंग चेन देंगे, क्योंकि इसमें 2 मॉडल है। चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अभी चलिए फटाफट से करते हैं भाई हेड को असेंबल। हेड को असेंबल करने से पहले इसके अंदर डालना पड़ेगा भाई टोटल ये 4 वायर सेल तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। बल्ब सील सेटिंग करने से पहले आपको अच्छा से बल्ब सील के अंदर वेल डाल दें, क्योंकि बल्ब सील इसका हार्ड होता है थोड़ा। चारों बल्ब सील हम परफेक्ट इंस्टॉल कर लिए। जो छोटा तिकली का बल्ब है वो जाएगा एग्जॉस्ट में। यहाँ पे हेड का काम मेरा हो गया है फाइनल कंप्लीट। जहाँ पे पिंच किया हुआ है वो बल्ब हम एग्जॉस्ट साइड यहाँ पे पिंच वाले में डाले हैं, इनलेट में जो पिंच किया है पिंच वाले में डाले हैं। अब इसके अंदर चिड़िया रॉक और सबको सेटिंग करेंगे। हेड का काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। अब इसमें नया हेड गैस के डाल के हेड को करेंगे सेटिंग। इस बाइक का टाइमिंग जो है पैड ना वो परफेक्ट से, इसलिए टाइमिंग रोलर पैड को हमने रिप्लेस नहीं किया है, सिर्फ इसमें टाइमिंग चेन नया डालेगा, टेंशनर नया डालेगा, और साथ ही हेड का इसका काम हम करवाए हैं। हेड अगर लीक नहीं रहता, नहीं बल्ब बैंड हुआ रहता, तो फिर टाइमिंग चेन नया डाल के हमारा काम बन जाता है। लेकिन भाई बल्ब बैंड होने की वजह से इसका हेड का काम करवाना पड़ा मुझे। तो गाइस देखिए हेड को हमने बाइक के अंदर परफेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अभी इसको टाइपिड भी सेटिंग करना पड़ेगा। और जब बाइक के अंदर हम टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करते हैं, टाइमिंग सेटिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट करेंग को आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। करेंग को स्क्रॉल डाउन करके करेंग को थोड़ा मूव करके, करेंग के अंदर देखिए एक यहाँ पे कट बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे चैम्बर के अंदर कट है। इन दोनों कट को आपको सेंटर कर लेना है, इससे हमारा पिस्टन क्या होगा टॉप में आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट करेंग का टाइमिंग, हमारा देखिए परफेक्ट आ गया। इन दोनों कट को हमने सेंटर कर लिया। सेकंड में था केम को कैसे टाइमिंग सेटिंग करना है। केम में देखिए केम को आपको थोड़ा इस कट को आपको आगे के डायरेक्शन में रखना है। आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक कट क्या है, जैसे डिस्कवर में रहता है ना उसी तरह से कट है। दूसरा आपको टाइमिंग एस पॉकेट के ऊपर यहाँ पे देखिए टी के बगल में एक मार्का है, हेड के अंदर और टाइमिंग एस पॉकेट, ये दोनों मार्का को आपको सेंटर करना है। देखिए इंजन टाइमिंग हमारा परफेक्ट आ गया। करेंक में कट दिया था इस कट को और चैम्बर में पिंच किया है, यहाँ पे दोनों को सेंटर किए। करेंक हमारा टॉप पोजीशन में आ गया, पिस्टन हमारा टॉप पोजीशन में चला गया यहाँ पे। तो करेंक का टाइमिंग हमारा बन गया। और दूसरा यहाँ पे केम का टाइमिंग हमने बना के डाल दिया, यहाँ पे तावल डाल दिया, ताकि ये जो है ना हेड करने के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए थोड़ा गौर से, यहाँ पे एक पिंच किया हुआ है टाइमिंग एस पॉकेट के पास। आपको कैमरा में दिखाई देते तो ये नहीं दिखाई दे रहा, तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा।
जब आप ओपन कीजिएगा ना हेड को तो उस टाइम आपको आसानी से पता चल जाएगा, नहीं तो हेड डाउन कर, नहीं तो इंजन डाउन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे पंच किया हुआ है, दूसरा पंच यहाँ पे किया हुआ है, इन दोनों पंच को आपको सेंटर कर लेना है, तो आपका कैम का भी टाइमिंग बन जाएगा। इससे आप नॉर्मल टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। एक जुगाड़ है, जुगाड़ से हमने इस बोल्ट को आसानी से ओपन कर लिया, मुझे कोई भी परेशानी नहीं आया है। तो गाइस देखिए, इधर जो 6 mm की बोल्ट लगा था, इस बोल्ट को हमने परफेक्ट टाइट कर लिया। टाइपॉड हमने परफेक्ट सेटिंग, इनलेट वाला टाइपॉड के अंदर हमने गैप थे 0.08 mm और एग्जॉस्ट के अंदर दिए हैं 0.12 mm, यानी कि 0.12 mm हमने एग्जॉस्ट के अंदर गैप दिया, 0.08 mm इनलेट टाइपॉड के अंदर हमने फ्री प्ले दिया फिलर गेज से। तो टाइपॉड हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब बात करें यहाँ पे क्रैंक का जो बैलेंसर टाइमिंग है, इसका टाइमिंग कैसे सेटिंग करना है। अगर ये टाइमिंग आउट हुआ तो आपका चैम्बर भी फट सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट जो पिनियन सेटिंग होगा, ये वाला मेरा पिनियन सेटिंग होगा। इस पिनियन के अंदर देखिए, ये लंबा वाला थोड़ा लॉक आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये लंबा वाला लॉक डालना है। आप देखिए, एक तरफ से बिल्कुल प्लेन है, एक तरफ से उभरा हुआ भाग बाहर की साइड में करके रखना है। और सबसे पहले आपको थोड़ा बड़ा वाला पिनियन को सेटिंग करना है, जो क्रैंक के अंदर इंस्टॉल होगा। देखिए, अब उसके जस्ट बाद जो हमारा क्रैंक बैलेंसर पिनियन है, ये इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए एक तरफ देखिए उभरा हुआ थोड़ा भाग है, एक तरफ से बिल्कुल प्लेन है। प्लेन वाला भाग आपको बाहर की फेस में रखना है। सेकेंड मेथड, ये जो हमारा बैलेंसर है, इसको ऊपर यहाँ पे जो कट है, इसको रखना है इस पॉइंट के सेंटर में, और आपको इजी वे में आपका क्रैंक बैलेंसर का टाइमिंग जो है परफेक्ट आ जाएगा। मार्का क्या हुआ है, मार्का दोनों आपको सेंटर कर लेना है। बस मार्का क्या है भाई, मार्क यहाँ पे जो सेंटर करने के लिए दिया है ना, वो बाहर से कोई पिंचिंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक मार्का से आपको सेंटर करने के लिए दे दिया है। बट इसको आपको थोड़ा सेंटर करके यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग को टाइमिंग हमने किस तरह सेटिंग किया है, फर्स्ट इस कट को रखा है उस कॉर्नर के ऊपर, ताकि यहाँ पे जो पंच किया क्रैंक वाले कट को इस पोजीशन किया। उसके जस्ट बाद हमने क्या किया, टाइमिंग स्पॉकेट के ऊपर देखिए, क्रैंक में टाइमिंग स्पॉकेट लगे, यहाँ पे भी थोड़ा मार्का से टी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मार्किंग किया, यहाँ पे भी मार्किंग किया। बस मार्किंग तो कई बार क्या होता है, डीजल पेट्रोल से वॉश करने में धुल जाता है। और यहाँ पे बैलेंसर पिनियन के ऊपर एक कट दिया होता है, इस कट को आपको रखना है इस पोजीशन के अंदर। तो आप नॉर्मल इस तरह से टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं क्रैंक बैलेंसिंग का टाइम। अगर आप NS 160 है या फिर NS 125 है, तो क्रैंक बैलेंसिंग का आप टाइमिंग नॉर्मल इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। टाइमिंग पिनियन के ऊपर कोई भी मार्का देखने को मिले, टाइमिंग स्पॉकेट के ऊपर कहीं भी आपको पिंच किया हुआ नहीं देखने को मिला। स्पॉकेट को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो ऊपर वाले इस बोल्ट को ओपन कीजिएगा ना, तो आसानी से आपका जो क्रैंक बैलेंसिंग टाइमिंग है वो परफेक्ट मिल जाएगा। टाइमिंग हमारा परफेक्ट आ गया। एक ये आपका आ गया GPD पिनियन, जिसको हम लोग प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से सेटिंग करना है। एक में देखिए उल्टा गुना है, और एक बोल्ट के अंदर यहाँ देखिए सुल्टा गुना बना हुआ है। जो सुल्टा गुना है उस बोल्ट को आपको यहाँ पे रखना है, नॉर्मल आहिस्ते से आपका करना है, टाइट कर देना है। अब चलिए फटाफट से क्या करते हैं, सभी बोल्ट को हम अच्छा से यहाँ पे, बोल्ट हमारा परफेक्ट टाइट हो गया। अब टाइमिंग चेन रिप्लेस करने में इतना प्रॉब्लम हुआ भाई, क्या ही बताएं। अब बात कर ले इसमें इंस्टॉल करना हमारा, यह आ गया ऑयल पंप। ऑयल पंप में आपको थोड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा भाई मूव, इसको थोड़ा मूव करके इसको आहिस्ते से कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। ऑयल पंप इंस्टॉल करने के बाद एक बार इसको मूव करके जरूर से चेकअप कर लेना है, मूव कर रहा है अच्छा से या नहीं। पीछे एक यहाँ पे है वार्सल, उसको नॉर्मल यहाँ पे करना है भाई सेटिंग। किक हमारा फाइनल हो गया सेटिंग, और किक के आगे से ये आ जाएगा वार्सल एक यहाँ पे। एक आपको बिल्कुल मोटा वाला वार्सल मिलेगा, एक आपको जस्ट बाद पतला वाला वार्सल में। जो हमारा मोटा वाला वार्सल है ना, उसको रखना है क्लच सापट में पीछे की साइड में। उसके जस्ट बाद आपको करना है, यह डालना है यहाँ पे एक बूस। उसके जस्ट बाद कर देना है हाउजिंग कटोरा को सेटिंग। हाउजिंग कटोरा सेटिंग करते टाइम आपको ऑयल पंप को एक बार जरूर से चेकअप कर लेना है, ताकि ऑयल पंप कभी कभी दब जाता है ना सेटिंग करते टाइम, फिर वो खराब हो जाएगा। अब उसके बाद पतला वाला वार्सल डालना है। अब जस्ट बाद आपको क्लच असेंबली को कर देना है सेटिंग, क्योंकि क्लच प्लेट हमने पार्ट बाय पार्ट ओपन नहीं किए थे। सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा फर्स्ट गियर डाल के व्हील को आगे पीछे कीजिएगा। क्लच सापट का जैसे टाइमिंग मिलेगा ऑटोमेटिक अपने जगह पे चला जाएगा। देखिए वार्सल डालना है यहाँ पे। उल्टा गुना वाला जो बोल्ट है ना, टूल के अंदर कुछ इस तरह से हम सेटिंग किए, सीधा इसके अंदर डालना है, इसको उल्टा डायरेक्शन मूव करना है। परफेक्ट हमारा टाइट हो गया। अब यहाँ पे डाल दिए क्लच बैरिंग। क्लच गैस किट को हमने क्लच चैम्बर के अंदर इंस्टॉल किया, क्योंकि इसका जो बूस है ना एक तरफ का जाम था, इसलिए हमने इसी के अंदर इंस्टॉल किया।
थोड़ा ग्रीस डाल के उसको अच्छा से चपका दिया, नहीं तो फिर ये क्या होता ना कि फिर बैंड हो जाता तो फिर ऑयल का सीलन होने लगता। अब यहाँ पे देखिए बाइक का काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, टैंक डालेंगे उसके बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि एफआई है, जब तक फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल नहीं मिला तब तक बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। इधर देखिए अभी हम किक दबा रहे हैं ना, देखिए अब हमारा किक परफेक्ट वर्क कर रहा है। पहले क्या था ना, किक हमारा जाम मूव कर रहा था, अब किक भी जाम नहीं हो रहा है, हमारा परफेक्ट सभी पार्ट सेटिंग हो गया। तो गैस कभी भी आप बाइक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करते हैं या ऑयल पंप रिप्लेस करते हैं, उस टाइम आपको देखिए इधर सभी पार्ट सेटिंग कर लिए। ऑयल इंजन ऑयल हमने बाइक के अंदर नया डाल दिया। अब यहाँ पे टैपेट कवर अभी ओपन है। अब यहाँ पे करना क्या, आपको 4-5 मरतबा सेल्फ दबाना और चेकअप करना है कि हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं। देखिए आप हेड तक हमारा इंजन ऑयल अभी परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आप देखिए प्रॉपर गीला हो गया, हेड तक हमारा इंजन ऑयल आ रहा है। क्योंकि हमने ऑयल पंप बाहर निकाले थे, तो फर्स्ट हमारा जो काम है कि वो टेस्टिंग करना पड़ेगा कि भाई हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं। अगर हेड तक इंजन ऑयल नहीं आ रहा है तो फिर भाई इंजन का सीन हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप ऑयल पंप ओपन करें या बाइक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करें, ये चीज़ आप जरूर से चेकअप कर ले कि हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं। तो गाइस देखिए ये जो NS125 का हमने टाइमिंग चेन रिप्लेस किया और देखिए किस तरह से सभी पार्ट को ओपन करना पड़ा। एक एक करके हमने सभी पार्ट को सेटिंग कर दिया। अब चलिए यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक सब इंस्टॉल कर दिया। इग्निशन ऑन करते हैं बाइक का, यहाँ से फ्यूल स्विच ऑन, देखते हैं सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है नहीं। देखिए एक सेल्फ दबाए बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट हो गया। आप देखिए एक सेल्फ दबाए बाइक फाइनल स्टार्ट, रेस भी हमारा परफेक्ट ले रहा है। अब चलिए फ्यूल स्विच ऑफ किया। अब बात करें यहाँ पे किक जो जाम था वो जाम है या सही हुआ, चलिए देखते हैं एक बार। फुट रेस को ऊपर कर लेते हैं। देखिए किक हमारा परफेक्ट, किक से चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट करके। देखिए एक किक दबाए बाइक हमारा हो गया फाइनल स्टार्ट। अब देखिए इंजन से कुछ भी खटखुट झरझुर फटफुट का नॉइज नहीं आ रहा है। कोई भी आप लोग नट बोल्ट ओपन करते हैं ना इंजन का, तो प्रॉपर टूल्स ओपन किए, छेनी हथौड़ी से अगर ओपन किया रहते, कोई पिनियन पे जरा सा भी दाग आ जाता, फिर इंजन से घर घुर का साउंड आता। इतना कुछ ओपन के फिर भी अभी बाइक का नया जैसा साउंड आ रहा है। आप लोग थोड़ा साउंड सुन लीजिए यहाँ पे। देखिए बाइक से ना टैपर से साउंड आ रहा है, ना टाइमिंग चेंजर साउंड आ रहा है, इंजन से कुछ भी ऐसा नॉइज नहीं आ रहा है। तो चलिए फटाफट से बाइक को करवाते हैं हम अच्छा से वॉश, उसके जस्ट बाद कस्टमर को करेंगे डिलीवर। तो अगर आप लोग की मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर इंजन में थोड़ा भी साउंड दिखे तो तुरंत आप अपने नज़दीकी मैकेनिक से या सर्विस सेंटर विजिट कीजिए और प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालिए। नहीं तो समय रहते अगर काम नहीं करवाइएगा बाइक का, फिर आपका बाइक रास्ते में छोड़ देगा, जैसे कस्टमर को हुआ था। तो का पार्ट 1 देख लीजिए किस तरह से सभी पार्ट डैमेज हुआ था। वीडियो का पार्ट 2 आप देख लीजिए सभी पार्ट को हम किस तरह से रिप्लेसमेंट किए हैं। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।